हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार थोड़ा जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मैं आप लोगों को क्लियर हूं? तो बस देरी किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं और आज ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ करना है 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। कैसा फील कर रहे हो भाई मुझे देख के? और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो भी मुझे कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है। सब कुछ ठीक है? शुरू कर लें क्या? चलो 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 जल्दी से हम लोग इस सेशन को बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो आपके पास क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रंगीन है। क्या बोलता है? द डायग्राम रिप्रेजेंट टू इनइक्वेशंस ए एंड बी और रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन पर ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है जैसे रियल नंबर लाइन आपने आज तक बनाई नहीं होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सुनना 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 बहुत अच्छे से, देखो 2 मिनट बस। हाँ, अगर आपके पास ये एक लाइन यहां पर आ रही है, इसका ये मतलब है कि इस -2 को भी हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक है, -2 को हमें क्या करना है? -2 को हमें इंक्लूड करना है। समझ गए? समझ गए। और अगर आपके पास ऐसा आ रहा है ना, कर्व बन के आ रहा है ना, तो ये कर्व का मतलब है कि हमें 5 को नहीं इंक्लूड करना है। 5 इज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? 5 यहां पर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आ जाओ, अब थोड़ा सा ना अच्छे तरीके से हम लोग पूरी बातों को समझते हैं। भाई अगर हम लोग पहले का आंसर देने की इनको कोशिश करें, तो राइट डाउन ए एंड बी इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमें इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, क्या बड़ी बात है, सेट बिल्डर नोटेशन में तो लिख देंगे ए को भी और बी को भी। तो ए को अगर लिखना चाहूं, ये रहा ए और ये रहा बी। ए को अगर मैं सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा एक्स वेयर एज। अब एक्स क्या है? एक्स से -2 से लेकर 5 तक, -2 से 5। तो इसको बनाया कैसे गया होगा यार? इसको बनाया ऐसे गया होगा कि जो एक्स है ना वो 5 से तो छोटा है, 5 से तो छोटा है, इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर ये कर्व ऐसा सी बना हुआ है ना, इसका मतलब है 5 को इंक्लूड नहीं किया गया। हाँ, 5 से छोटी हैं चीजें। ठीक है, और बड़ी हैं और इक्वल किससे? बड़ी हैं और इक्वल है -2 से। बड़ी है और इक्वल है किससे? -2 से। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई? तो ये है असल में मतलब ए का सेट बिल्डर नोटेशन। तो x, जहां पर x को क्या बता दिया गया है? x को बता दिया गया है कि वो 5 से छोटा है, लेकिन -2 से ये चीज बड़ी है और इक्वल भी है। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में? और सुनना, और है ना, इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है एंड। देखो अगर ये ऐसा बना है तो इसका मतलब है एंड, और अगर ये ऐसा बना हुआ है तो इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, तो एंड x बिलोंग्स टू क्या? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर को। हो गया पहला वाला। क्या ही था इसमें? कुछ था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। आ जाओ अब बी वाले को बनाते हैं। अब बी वाले में क्या है? देखो यहां पर हमें -4 को इंक्लूड करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एकदम स्ट्रेट बार है। जहां पर एक आपको एकदम स्ट्रेट बार दिखे, यानी हमें उस नंबर को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कर्व है, दैट मींस 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? एक्स वेयर एज एक्स क्या है? एक्स लेस देन है 3 के, एक्स 3 से छोटा है, लेकिन x -4 से बड़ा है और इक्वल है। x -4 से बड़ा है और इक्वल है। और जहां पर सुनना, और x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में तो आ गई होंगी, है ना? आसान था, दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई, बिल्कुल आसान था। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या है? रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और बी डैश का मतलब है नॉट बी। ओके,
ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइंस हम लोगों को क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, यानी ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को साथ में लिखना है। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को, कॉमन एलिमेंट्स जैसे -2 से लेकर -2, तो ये भी -2 है ना, -2 से लेकर ये चीज कहां तक जा रही है 3 तक, तो -2 से लेकर ये चीज कहां तक जा रही है 3 तक, और 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये चीज कैसे बनेगी, ये सिंपल सी बात है। हम लोगों को अगर इसका सेकंड, अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना, अगर हमें इसका सेकंड क्वेश्चन बनाना है तो हम उस केस में क्या करेंगे दोस्त, हम उस केस में करेंगे एक नंबर लाइन बनाएंगे। उस नंबर लाइन पे हम कुछ, ये कॉमन पार्ट है इसका, जिसमें -2 को भी इंक्लूड करना है हमें और 3 को इंक्लूड नहीं करना है हमें। तो -2 से लेकर, देखो सिंपल सी बात है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। ठीक है, तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से एक चीज तो जान गए हो कि आपको कैसे बनाना है, ये -2 को लेना है। ठीक है, हमने -2 को लिया। ठीक है, -2 से लेकर हम कहां तक आएंगे, 3 तक तो आएंगे ही आएंगे। तो -2 से हम कहां तक आएंगे, 3 तक तो आएंगे ही आएंगे। बस ये बन गया। ये बन गया। एक बार अच्छे तरीके से आप इसको देख लो। ठीक है, क्या आपको एक एक चीज समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? सिंपल है, सिंपल है, पक्का? हाँ सर, बिल्कुल पक्का। अब यहां पर इसका मतलब है कि आपको ए को लेना है लेकिन बी को नहीं लेना। ए को लेना है और बी को नहीं लेना वाला कॉमन पार्ट, नॉट बी, नॉट बी, बी नहीं चाहिए, बी को हटाना है, बी को हटाना है। तो ए और बी में से बी को हटाने वाला कॉमन पार्ट कौन सा है? देखो फिर से समझो, फिर से समझो, अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर से समझो। ए ये पूरा, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, तो बी नहीं में तो ये सारे बी नहीं है ना। आप फिर से समझो, ए होना चाहिए, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं, तो बी नहीं, तो बी नहीं, तो ये है। तो इन दोनों का आप कॉमन पार्ट क्या है? तो कॉमन पार्ट आपके पास क्या है, 3 से लेकर, देखो ना, 3 से लेकर कहां तक, 5 तक। ये तो पूरा बी है लेकिन उसने बी को लेने को मना किया है, नॉट बी। और इन दोनों का अगर कॉमन पार्ट देखा जाए तो इतना ही तो कॉमन पार्ट है, तो इसी को नंबर लाइन पे बनाना है। ठीक है, ये कौन सा था, ये था ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा क्या बनाना है, दूसरा बनाना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को नहीं लेना, बी को नहीं लेना, बी के कॉमन पार्ट को लेना है ए में, और बी को नहीं लेना। बी तो इतना है ना, तो इतने के अलावा तो है बी, इतने के अलावा तो है बी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम यही सेम नंबर लाइन यहां पर बना रहे हैं और यहां पर हम एलिमेंट्स को भी लिखना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5, और ये चीजें आगे -1 -2 -3 -4, और ये चीजें ऐसे पीछे आती जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ए यानी पूरा, लेकिन बी नहीं चाहिए वाला कॉमन पार्ट, बी नहीं चाहिए यानी हमें अब ये नहीं चाहिए। अब अगर देखा जाए ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट है ये 3 4 5, जो इसमें आएगा 3 4 5। बी नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, नॉट बी, बी नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए मतलब बी का रिमेनिंग पार्ट, बी नहीं चाहिए, बी के अलावा तो चलेगा, हमें बी नहीं चाहिए, बी के अलावा तो चलेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये वाला पार्ट आएगा 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर ऐसा 5 तक, 3 से लेकर ऐसा 5 तक। ठीक है, लो आ गया। ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन्स, तो हमने दोनों डिफरेंट नंबर लाइन्स पर इसको बना दिया। समझ में आया अच्छे तरीके से? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आसान है, एक एक चीज, बढ़िया
बहुत बढ़िया। चल अब 16th क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन ए जहां पर x whereas x is less than or equal to 5 but greater than -1 and x belongs to real number, और b क्या है, x whereas x is less than 3 but greater than or equal to -4 और x belongs to real number, represent on two number lines, इस पर इस पर इस पर। फिर से यहां पर ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट a, इसका क्या मतलब है, नॉट ए, ए नहीं चाहिए हमको, हमको ए नहीं चाहिए दोस्त, ए नहीं चाहिए, ए नहीं चल पाएगा हमको, क्लियर है, ठीक है। अरे वो आप ऐसे बना लो, चाहे चाहे ऐसे भी बना सकते हो, वो ऐसे क्वेश्चन ने दिया था इसलिए हमने सॉल्यूशन में भी उसको ऐसे ही दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब आ जाओ यार, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि हम ना इससे डील करते हैं, ए और बी से, तो इनको समझे तो एटलीस्ट हम एक नंबर लाइन पर तो बना ले, ए और बी की एक नंबर लाइन बना लें क्या पहले, हाँ चल, एक को हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन पर बताते हैं, ठीक है, ठीक है, ए को सबसे पहले हम नंबर लाइन पर बनाते हैं। 0 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 और -4, ठीक है। -5 होना चाहिए, -5 मतलब सॉरी 5 होना चाहिए, 5 से छोटा चलेगा और -1 से बड़ा चलेगा, -1 से बड़ा चलेगा, कुछ इस तरीके से, समझे। इस पे हॉलो क्यों आया, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है, 5 पे डार्क इन क्यों आया, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, तो इस चीज की तो बात हो गई। ये ए के बारे में बात कर रहे थे अभी तक हम, अब बी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बी के बारे में क्या बात करें, फिर से एक नंबर लाइन बनाते हैं बी के लिए, हमारे बी भाई साहब भी तो है ना, बी भाई साहब की भी तो कोई सुनेगा ना, कि कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेंगे सर, क्यों नहीं सुनेंगे। अच्छा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3, और ये 3 से छोटा है वैसे भी, यहां -1 -2 -3 और -4। अच्छा, अब देखोगे तो 3 से छोटा होना चाहिए ना, 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन -4 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, -4 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, तो -4 तो ये रहा, -4 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज यहां कर जा रही है, कहीं ना कहीं वो चीज यहां को जा रही है, समझे, यहां से लेकर यहां तक। सिंपल है क्या ये चीज, सिंपल है। अच्छा, अब हमें इन्हीं दोनों का क्या चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इन्हीं दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। अब कॉमन पार्ट इन्हीं दोनों का कैसे आएगा, आप खुद सोचना, आप खुद सोचना एक बार, इन्हीं दोनों का कॉमन पार्ट कैसे आएगा, -1 ना, तो -1 से लेकर कहां तक, 5 तक ना, पर 5 तक इसमें नहीं है, तो 3 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, तो इतना कॉमन पार्ट है, -1 से लेकर 3 तक, कहां से कहां तक, -1 से लेकर 3 तक, ये कॉमन पार्ट है इनका, समझे। और जिसमें कि इस केस में -1 इंक्लूडेड है लेकिन इसमें नहीं है, और इस केस में 3 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इसमें है, तो ऐसा कॉमन पार्ट बनाना है जिसमें दोनों को परेशानी नहीं हो, जिसमें दोनों को परेशानी नहीं हो। तो आ जाओ कॉमन पार्ट देख लेते दोनों का, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले की, यानी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखते हैं, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3, है ना, 3 तक, फिर यहां से शुरू करते हैं -1 -2 -3, ठीक है, ये भी बढ़िया है। अब अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको ये पता चलेगा कि हमें इंटरसेक्शन पार्ट चाहिए, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पार्ट जो दोनों में कॉमन हो। तो -1 इसमें तो है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना,
तो इंक्लूड नहीं करना तो खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, खुला चलेगा। से लेकर 3 पे ये खत्म हो रहा है और ये 5 पे खत्म हो रहा है, यानी 3 पर भी इनको खुला ही छोड़ना है, 3 पर भी इसको खुला ही छोड़ना है। दोनों में कॉमन पार्ट तो यही मिला, दोनों में कॉमन पार्ट तो हमें यही मिला। और इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? अगर आपको बोल दिया जाए कि इसको सेट बिल्डर में लिखो, इसको सेट बिल्डर में लिखो, तो आप कैसे बताओगे? तो आप बताओगे x, जहां पे x क्या है, x 3 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है, दैट्स इट। और क्या है? और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट, हो गया। बहुत आसान है, हद आसान है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब करते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में हमें a नहीं चाहिए, b चाहिए। तो a नहीं चाहिए यानी ये नहीं चाहिए, लेकिन b चाहिए। b चाहिए यानी -4, -3, -2, क्योंकि हमें a नहीं चाहिए, ठीक है, हमें a नहीं चाहिए। तो -4, -3, -2, -1 भी, -1 भी, क्योंकि ये -1 को नहीं ले रहा, हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, ठीक है। समझे बात को? समझे? थोड़ा सा आदत पड़ जाएगा ना आप लोगों को, तो आप लोगों को एकदम सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें एकदम तरीके से समझ में आ जाएंगी। थोड़ी सी हैबिट पड़नी चाहिए बस। आ जाओ, देखो, ए नहीं चाहिए हमें, मतलब ये नहीं चाहिए, ये जो येलो लाइन है ना, हमें वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, यानी ये बचा हुआ पार्ट। अब इसका कॉमन पार्ट इस लाइन के साथ देखना है, ग्रीन लाइन के साथ। इसका कॉमन पार्ट हमें ग्रीन लाइन के साथ देखना है। तो -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 भी आएगा, लेकिन डार्कन या होलो के साथ। डार्कन होगा या फिर हॉलो होगा? तो यहां पर डार्कन होगा, क्योंकि हॉलो यहां पर है, ठीक है। इन्होंने -1 को नहीं लिया, हम लेंगे, हम लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम किसका बना रहे हैं? हम बना रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा 0, 0, 1, 2, 3, 4, बस, बस ना, बस। -1, -2, -3, -4 और -5। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि -4 से लेकर -1 तक, -4 से लेकर -1 तक हो गया, ये है। और अगर आपको इसका सेट बिल्डर पूछ लिया गया, तो इसका सेट बिल्डर बताना x, whereas x is less than or equal to -1 but greater than or equal to -4। फिर से सुनो, x is less than or equal to -1 but greater than or equal to -4, ठीक है। और क्या है? और x belongs to रियल नंबर, दैट्स इट, हो गया। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ी सी आदत लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो अच्छे तरीके से। तो अब हम लोगों को तीसरा भी करना है, यानी a में से, इस पूरे a में से हमें b को हटाना है। a है -1 से लेकर 4, तो इसमें से b को हटा दो, b को हटा दो, यानी b को हटा दो, यानी बच्चों इतना हटेगा, 3 से लेकर ये इतना हटेगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं? फिर से सुन लो, हम 3 से हटा रहे हैं, 3 से हटा रहे हैं, इतना हटाएंगे पूरा -1 तक, यानी 3 पे डार्कन से लेकर 5 तक आएगा। 3 पे डार्कन से लेकर हमारा 5 तक आएगा, और 5 भी क्या होगा? 5 भी डार्कन होगा, ठीक है। इसका मतलब है a - b, यानी a में से क्या करना है? a में से b को हटाना है। तो ये a में से हम b को हटा रहे हैं, ठीक है। हो गया क्या? हो गया, हो गया, हो गया। आ जाओ, अब हम करते हैं तीसरा। तो
तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस पूरे ए में से अगर आप बी को हटाओगे तो यानी आप हटा क्या कह रहे हो, आप हटा रहे हो 3 से लेकर कितना, 3 से लेकर आप हटा रहे हो और -1 तक आप हटा रहे हो। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो यहां पर आएगा कहीं ना कहीं 0 0 1 2 3 4 5। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि 3 तो है ना, 3 तो है ना, और 3 से लेकर इतना हटा है, लेकिन 3 से लेकर इतना तो बचा है। ए में से इस पूरे में से आपको इतना हटाना है, इस पूरे में से आपको इतना हटाना है। तो मान लेते हैं इतना आपने हटा भी दिया, तो इतना तो बचा है ना, इतना आपने हटा दिया। येलो लाइन में से आपने इतनी ग्रीन लाइन माइनस कर दी, तो आपके पास 3 4 5 तो बचा है, क्योंकि इसमें 3 नहीं था, लेकिन इसमें तो होगा ना 3, इसमें तो होगा। और वही चीज कहां तक जाएगी, वही चीज 5 तक तो जाएगी। समझ गए सर। और अगर आपको इसको सेट बिल्डर में लिखना रहा तो वो भी बता देता हूं कि उसको आप कैसे लिखोगे। उसको आप ऐसे लिखोगे कि x जहां पर x इज लेस देन और इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 3, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट्स इट, हो गया। इजी था। एक बार अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट, बस इतना ही था। ठीक है, बढ़ा लें आगे, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपको ऐसे डरावना सा क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करोगे, सर छोड़ के आ जाएंगे। मैंने बोला नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। आओ इससे लड़ेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई। अब ये आपके पास कहीं ना कहीं है, हम बनाते हैं। ग्राफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द डिफरेंट रियल नंबर लाइन्स। जहां पर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को, इसका मतलब होता है होल नंबर। एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, और इस केस में एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, आसान है, सब कुछ आसान है। ठीक है, चलो तो यहां से लेकर यहां तक आप ले लो ना इतने को, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम किसको लेंगे, इतनी इनइक्वालिटी को लेंगे और इतनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर सॉल्व कर लेते, आ जाओ। तो -1/3 इज लेस देन और इक्वल टू x/2 +1। अच्छा, ये 3 1 3 4 5 5/3 इतना है। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे x/2, हम इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आए तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे ही रहेगा, और ये हो गया 5/3 + 1/3 -x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 6 3 2 6 2 आ गया। ठीक है, तो -x2 को राइट साइड भेजा तो ये हो गया 4 2 2 4। अच्छा, अब अगर आप आगे ध्यान दोगे, अगर आप दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो हमने -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाया तो x का क्या हुआ, सर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, बता, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। जब हमने दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब ये चीज तो हमारे पास हो गई। अब हम किसको ले रहे हैं, अब हम इतनी इनइक्वालिटी को ले रहे हैं। और मैं तो ये बोल रहा हूं कि अब आप इसको बताओ, अब आप इतनी इनइक्वालिटी को बनाओ जरा, इतनी इनइक्वालिटी को बनाओ, आप बनाओगे। हमारे पास यही था 3 1 3 4 5/3, तो हमने इसको लेफ्ट साइड ले लिया, ये दोनों तो राइट साइड ही थे। पूरा अच्छे से सॉल्व किया तो ये आया। अब हम इतनी इनइक्वालिटी को जब ले रहे हैं और उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो देखते क्या होता है, x/2 + 5/3 है ना, इज लेस देन कितना है
6 5 जा 31/6, 31/6 ये गया राइट साइड, तो ये हो गया x/2 इज लेस देन 31/6 माइनस 5/3, तो x/2 इज लेस देन 6 आ गया एलसीएम 31 माइनस 10, ठीक है। तो इधर लिखा x/2 इज लेस देन 21/6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 से 2 कट गया, तो x इज लेस देन कितना आ गया 7 आ गया। अगर हम दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके लिखें तो एक रेंज क्या आएगी, एक रेंज ये आएगी कि कहीं ना कहीं जो x है वो 7 से तो छोटा है लेकिन वो बड़ा है और इक्वल है -4 के, लेकिन वो बड़ा है और इक्वल है किसके, -4 से। तो ये रेंज आ गई इसकी, ये क्या आ गई, ये रेंज आ गई इसकी, ठीक है। ओके सर, बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। अब हमें ग्राफ करना है हर एक रियल नंबर लाइन पर, जैसे x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। सब करके दूंगा मैं। अब सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। -4 से 7 तक, यानी -4 को भी लेना है और -4 से बड़ा भी, तो -4 को भी लेना है और -4 से बड़ा, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा आएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास इसकी रेंज। लेकिन अब अगर इसमें से होल नंबर हमें बताना है तो इसमें से होल नंबर कौन कौन से, इतने ही तो हैं 1 से लेकर 6 तक, उतने ही तो होंगे, सॉरी 0 से लेकर 6 तक, हाँ या ना, 0 से लेकर 6 तक ही तो होंगे। तो बस यहां पर हमें 0 से लेकर 6 तक को नंबर्स को बताना है, ठीक है। आप लोग लाइन थोड़ी सी देखना, लाइन सीधी है कि नहीं, अभी सही है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हम डायरेक्टली 0 से ही ले रहे हैं, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अच्छा क्योंकि आपका x बिलोंग कर रहा है किसको, होल नंबर को, तो होल में तो 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, लेकिन 7 नहीं आएगा, क्योंकि हमें 7 से छोटा चाहिए। तो इधर से इधर तक देखोगे तो 0 से लेकर 6 तक की आपके क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ये हो गया पहला वाला। अब x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आएंगे -4 से लेकर 6 तक, ठीक है, ठीक है। -4 से लेकर कहां तक आएंगे हमारे पास, -4 से लेकर आएंगे 6 तक, बनाए। चलो यहां कहीं पर हमने बनाया 0, ये बनाया 1, ये बनाया 2 3 4 5 6 7 7, हाँ ठीक है बना लेते हैं, पर अपने को जितना बनाना है हम उतना ही बनाएंगे ना। -3 और -4 ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इंटीजर्स में हमारे पास कहां से आएगा, -4 से लेकर 6 तक, तो -4 में मतलब -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। -4 से लेकर कितना आ जाएगा, 6 तक आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला, जिसमें वो हमसे क्या कह रहा था, इंटीजर्स कह रहा था। अब अगर आपको रियल नंबर बनाना है तो -4 से लेकर 7 तक बनेगा वो, ठीक है। कितना बनेगा, -4 से लेकर 7 तक बनेगा, ठीक है। तो रियल नंबर का हम यहां से लेकर यहां तक बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा थर्ड वाला, ये थर्ड वाले की लाइन है, ओके ओके सर। 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ा सा ध्यान से एक बात को समझ लो, उसके बाद फिर करते रहना खुद से।
-4, देखो -4 भी है, -4 भी है, यानी इस पर तो आएगा कैसा, क्लोज्ड, इस पर तो आएगा कैसा, डार्कन, लेकिन 7 पर आएगा हॉलो। 7 पर क्या आएगा, 7 पर आएगा हॉलो, 7 पर क्या आएगा, 7 पर आएगा हॉलो। और -4 से लेकर पूरा कितना हो जाएगा, ये 7 तक हो जाएगा। -4 से कितना हो जाएगा, ये -4 से पूरा हो जाएगा 7 तक। -4 से कितना, -4 से ही हो जाएगा 7 तक। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर आई तो थोड़ा जल्दी से बता दो। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान सी सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों को एक एक चीज आसानी से कंफर्म करता हूं, यहां पर एक एक चीज कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से बताऊं। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है साहब, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। 17th वाला भी हो गया, अब करते हैं हम लोग कौन सा, 18th वाला। आ जाओ, अगर आप लोगों को 17th वाले के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार दोस्त। सर आप कश्मीर कब आ रहे हो? अच्छा, तो फातिमा जी मेन कश्मीर से हैं। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी आते हैं, जल्दी आते हैं। ठीक है, अब आपके पास 18th क्वेश्चन है, तो 18th क्या बोलता है, गिवन है आपके पास x वेयर एज 5x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 17 बट इज ग्रेटर देन -8, और जहां पर x बिलोंग करता है i को, तो i यहां पर इरेशनल मत समझना, i यहां पर इंटीजर है, उसका मन का मालिक है वो। कभी i को वो z बोलता है, कभी z को वो i बोलता है, अल्टीमेटली z कह दे या i बोल दे, वो है इंटीजर्स। ठीक है, ठीक है। और r तो आप लोगों को पता ही है, r तो प्यार ही है, रियल नंबर ही है वो। ओके, तो r रियल नंबर है और i इंटीजर, उसने बता भी दिया। हमें रिप्रेजेंट करना है a और b को डिफरेंट नंबर लाइंस पर, और राइट डाउन करना है हमें a इंटरसेक्शन b यानी कॉमन पार्ट, a और b के क्या, कॉमन पार्ट। इसको आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन बोलोगे। क्लियर है क्या? ये बात आप लोगों को क्लियर है अच्छे तरीके से? ठीक है, ओके भाई, अब हम लोग अच्छे तरीके से बना ही देते हैं। हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इतने को। तो इतने को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आ जाओ इसको लिख लेते हैं। पहले ए वाले की बात करते हैं सबसे पहले। तो ए वाले में हम ये बोल रहे हैं कि 5x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 17 बट इट्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन -8। ठीक है, सिंपल है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इतनी इनइक्वालिटी को लेंगे और इतनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमने इसको सॉल्व किया, तो यहां पर पता चला कि 5x + 2 इज ग्रेटर देन, ही ना, ये ग्रेटर देन ही ना। देखो इसको यहां पर 2 मिल रहा है ना, 5x + 2 को, इधर भी तो 2 ही मिल रहा है, इज एक -8। अल्टीमेटली 5x इज ग्रेटर देन -8 - 2, यानी 5x इज ग्रेटर देन -10 ना, तो x इज ग्रेटर देन कितना, -2। यहां से एक चीज तो ये पता चली। अब दूसरी चीज जिसमें हम अब किसकी बात करेंगे, अब हम इतने की बात करेंगे। अब हम कितने की बात करेंगे, अब हम इतने की बात करेंगे, यानी 5x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 17। 2 गया राइट साइड, तो 5x इज लेस देन और इक्वल टू 17 - 2, यानी 5x इज लेस देन और इक्वल टू 15, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू कितना, 3। x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। दोनों इनइक्वालिटी को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे ना यार, ऐसे लिखेंगे कि x क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन कितना, -2, बट ग्रेटर देन कितना, -2। यही है a, यही है a का सोल्यूशन सेट है ये। ठीक है, बात तो इसकी हो गई कंप्लीट। अब हम बनाते हैं b के लिए, तो b ये रहा। अच्छा, अभी हमें इनको अलग अलग नंबर लाइन पर भी बनाना है, और एक बात इसने बोली है कि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं।
है ना? क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। तो आ जाओ जरा बी की बात करते हैं। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाए तो -2। सबसे पहले हम बी की बात कर रहे हैं, तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू 7 + 3x इज लेस देन 17। ओके, जहां पर x क्या बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो हम यहां से लेकर यहां तक लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक ले लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 7 + 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो पता चलेगा तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 - 7। ठीक है, 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? आसान था, आसान था। अब हम इतने को लेते हैं, आधे को लेते हैं, आधे को इतने को लेते हैं। ठीक है, क्या है, 7 + 3x इज लेस देन 17। 7 गया राइट साइड, तो यहां पर पता चला 3x इज लेस देन 17 - 7, तो 3x इज लेस देन 10, यानी x इज लेस देन 10/3, और 10/3 यानी 3 3 3 9, 3.33 समथिंग। तो x इज लेस देन 3.34 कर दिया मैंने इसको राउंड ऑफ में। क्लियर है क्या इतना? क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? अब हम नंबर लाइन भी बना लेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर ये समझ में आया कि x क्या है, लेस देन है 3.34 से, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू है किससे, -3 से। तो ये किसकी बात है, ये है हमारी b की बात। ठीक है, ये b के सॉल्यूशन सेट है। इनको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को, हाँ, इतने कम व्यूज, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मोटिव व्यूज से नहीं है, पर हाँ मैं फिर भी आपको एक चीज बोलूंगा, कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जल्दी जल्दी बुला के ले आओ आईसीएससी में, ताकि यहां पर बाकी टीचर्स भी पढ़ाने को आ जाएं। अगर अच्छी वॉचिंग होगी, अच्छे लोग जुड़ जाएंगे हमारे पास इस चैनल पे, तो यहां पर सिंपल सी बात है ना कि बहुत सारे टीचर्स भी आ जाएंगे। जैसे आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस वाले टीचर्स आ जाएंगे, इंग्लिश वाले आ जाएंगे, सोशल वाले आ जाएंगे, सब कोई आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे तरीके से आप पहले इसको देख लो भाई। 18th क्वेश्चन है ये। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अच्छे से बढ़ा लें आगे गाड़ी को, बढ़ा लें गाड़ी को आगे। चलो आ जाओ, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें रिप्रेजेंट करना था ना इन लोगों को नंबर लाइन पर, कितना ज्यादा आसान है, कर लेंगे। ध्यान रखना इसमें x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो जब आप इसको नंबर लाइन पर बनाओगे ना, अब हम इसको बना रहे हैं नंबर लाइन पर, 0 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 और ये हो गया -4। तो अगर आप यहां पर देखो अच्छे तरीके से, अगर आप देखो तो सिर्फ हमें इंटीजर्स बताने थे, और क्योंकि 3 से छोटा भी है और इक्वल भी है तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, -1 भी चलेगा, -2 चलेगा क्या? -2 तो नहीं चलेगा, क्योंकि -2 से बड़ा चाहिए हमें, -2 नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहां से लेकर कहां तक आएंगे मेरे दोस्त? आपके पास यहां पर आएंगे -1 से लेकर 3 तक, और यही इंटीजर्स है। अब मैं बना रहा हूं जो बी वाले एलिमेंट्स है ना, बी वाले एलिमेंट्स की लाइन में इधर बना रहा हूं। चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा। आ जाओ, बी वाले एलिमेंट्स की लाइन यहां बन रही है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें कि कहां से लेकर कहां तक लेना है इनको, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4।
ठीक है, ठीक है। 3.34, 3.34 कहां पर आएगा? कहीं यहां पर आएगा 3.34 और -3। अच्छा, 3.34 से छोटा है तो 3.34 ऐसे आएगा हॉलो में, और -3 ये रहा -3। और क्योंकि इस बार x बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को, तो ये पूरी की पूरी लाइन आएगी। क्या होगा? ये पूरी की पूरी लाइन आएगी यहां से लेकर यहां तक, ऐसा। ठीक है, ठीक है, सही है। ये बी वाले का है मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होना। ये बी वाले के लिए नंबर लाइन है और ये ए वाले के लिए नंबर लाइन है। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, राइट। ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, अगर लेना है तो ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओके 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 ओके, ये तो यहां तक हुआ। राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को भी बताना है। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? तो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स यार देखो, -3 से ये शुरू हुआ, तो -3 तो इसमें नहीं है, -1 है, तो -1 इसमें भी है, कॉमन है। 0 है उसमें भी है, 1 है उसमें भी है, 2 है उसमें भी है, 3 है उसमें भी है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन हुए? -1 से लेकर 3 तक। ठीक है, और अगर आप लोग थोड़ा सा नंबर लाइन के फॉर्मेट में बताओगे तो इसको अच्छा लगेगा ना यार। सिंपल सी बात है, इसको नंबर लाइन के फॉर्मेट में चाहिए, है ना, एलिमेंट्स चाहिए सिर्फ। आज इतनी ज्यादा क्लासेस ले ली है कि गला गला ही काम नहीं कर रहा है आज तो। एलिमेंट्स अगर हम बोले तो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन आएगा? -1 जो कि इसमें भी होगा, 0 जो कि इसमें भी होगा, 1 जो कि इसमें भी होगा, 2 जो कि इसमें भी होगा, कॉमन वाले लेने, 3 जो कि इसमें भी होगा। बस यही है एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो यही एलिमेंट्स है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ठीक है, एक बार अच्छे तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग 19th क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्त। चलो, अब हमारे पास लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और फिर खत्म ये चैप्टर। बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो आपके पास कहीं ना कहीं इनइक्वेशन है, ये पूरी की पूरी इनइक्वेशन है, और जहां पर x क्या बोल रहा है? x आपके पास i है, i यहां पर इंटीजर्स है। i क्या है? i यहां पर आपके पास इंटीजर्स है। करें आगे, बढ़ा ले, चलो आ जाओ। तो यहां पर आप लोग देखोगे तो अभी इस पूरे में से हमें आधी इनइक्वेशन से बात करनी होगी, यानी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5x + 4 से। इतनी इनइक्वेशन से बात करेंगे पहले, और यहां पर हम क्या करेंगे? 5x को इधर लेके आ गए, -5 के राइट साइड लेके चले गए, तो 2x - 5x इज लेस देन और इक्वल टू 4 + 5, यानी -3x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। अगर मैं दोनों साइड एक सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवा दूं, मैं डिवाइड करवा रहा हूं पता है किससे? ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय -3। मैं दोनों साइड -3 से डिवाइड करवा रहा हूं, तो देखो क्या होगा? -3x इज लेस देन और इक्वल टू 9, और दोनों साइड क्योंकि -3 से ही हमने डिवाइड करवाया ना, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 से 9 हो गया, तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया? -3 हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? x इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया? -3 हो गया। चलो, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहां से लेकर यहां तक की इन इक्वेशन को ले रहे हैं। कहां से कहां तक की? यहां से लेकर यहां तक की इन इक्वेशन, यानी 5x + 4 इज लेस देन 11। 4 गया राइट साइड, तो 5x इज लेस देन 11 - 4। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आप खुद समझ पा रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। तो ये हो गया 5x इज लेस देन कितना? 7।
तो x इज लेस देन 7/5, ठीक है। तो अल्टीमेटली x इज लेस देन 7/5 यानी कितना हो जाएगा आपके पास, 5 1 5 और 5 4 20, 1.4। आसान है, पक्का, बताओ। थैंक यू सो मच मून्स लाइफ, थैंक यू सो मच। तो एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है, इसको एक बार चेक करते यार। ओ, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज नहीं किया ना हमने, वही तो मैं सोचूं कि साइन ऑफ इनइक्वेशन देखो ना, लेस देन ही था, लेस देन और इक्वल टू, तो दोनों साइड अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ तो यहां पर साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा। यानी हमारा जो नंबर है वो 1.4 से छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है और इक्वल है। पर क्योंकि हमें इंटीजर्स ही चाहिए और इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम पूरे के पूरे पहले सॉल्यूशन सेट बता देते हैं, ठीक है। एक कॉमन जो रेंज है दोनों की वो तो बता दे पहले। तो यहां पर x जो होगा वो लेस देन होगा 1.4 से, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा -3 से। क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त, ये रहा। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर बनाना शुरू करते हैं। आ जाओ, ये रहा नंबर लाइन, कहीं पर ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा आपके पास 5, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4। ओके, चलेगा। तो 1.4 से छोटा है और इंटीजर है, हाँ चलेगा। 1.4 से छोटा, तो 1.4 से छोटा यानी 1 चलेगा ना, इंटीजर है ना, इंटीजर है ना, इंटीजर है ना, इंटीजर है ना। और -3 से बड़ा और इक्वल, तो -3 से बड़ा भी और इक्वल भी, तो ये सारे के सारे आपके आंसर हो जाएंगे। कहां से कहां तक, -3, -2, -1, 0 और 1, ठीक है। तो यही है आपके पास सोल्यूशन सेट। अगर आप सोल्यूशन सेट देखो तो ये है -3, -2, -1, 0 और 1, ये सोल्यूशन सेट बन गया, ठीक है। चलो चलो चलो, अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, 20 के बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो 20 हमारे पास आखिरी है और आखिरी क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इतनी इनइक्वेशन को लेंगे, कितनी 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 मेरे दोस्त, इतनी, 3 से लेकर इतनी इनइक्वेशन तक को हम लेंगे। फिर इसके बाद हम आधी को और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। देखो 3 is greater than or equal to x minus 4/2 प्लस कितना, x/3, ठीक है। अब अगर आप देखो तो हम ये बोल रहे हैं, इसको थोड़ा पलट के लिखते हैं, पलट के लिखें इन सेंस, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 कितना आ जाएगा 6, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 4 3 12 प्लस 2x, ठीक है। आसान है, आसान है। तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x और 2x कितना हो गया 5x माइनस 12/6, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर जो आपके पास ये 5x माइनस 12/6 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है क्योंकि उसको 2 मिल रहा है, अभी भी तो 3 बड़ा है क्योंकि उसको 2 मिल रहा है। 6 जैसे ही राइट साइड गया तो यहां पर हो जाएगा 5x माइनस 12 इज लेस देन और इक्वल टू कितना 6 3 18, माइनस का 12 राइट साइड गया तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x इज लेस देन और इक्वल टू 30, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू कितना 6। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। पहला तो सॉल्व हो गया। अब आओ जरा दूसरा इन इक्वेशन से निपटते हम इससे। तो अभी भी ये x माइनस 4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अभी फिर से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आया 6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 12 प्लस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 6 गया राइट साइड, 3x और 2x हो गया 5x माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12,
12 गया राइट साइड, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 प्लस 12, 12 और 12 कितना हो गया 24, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ये हो गया। दोनों की दोनों इन इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करना चाहें, ठीक है, तो जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, x 6 से छोटा है, x 6 से छोटा है और इक्वल भी है, लेकिन x 4.8 से बड़ा भी है और इक्वल भी है, लेकिन x 4.8 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो यहां पर आपके पास 4.8 का ही बता दिया। अब क्योंकि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो आपको पता है इसमें सोल्यूशन सेट कौन कौन होगा, पता है? इंटीजर्स चाहिए हमें, आई फॉर इंटीजर्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स कौन कौन है यहां पर, 6 से छोटे और 4.8 से बड़े और इक्वल। तो 4.8 से बड़ा कौन हुआ, 4.8 से बड़ा कौन हुआ, 5 हुआ और 6 भी हुआ। यही दो इंटीजर्स हैं सिर्फ हमारे पास, और इन्हीं को अगर नंबर लाइन पर बनाना है तो इसको हम बना तो लेंगे, बहुत आसान है। कैसे, देखो, कहीं यहां पर 5 आएगा, कहीं यहां पर 6 आएगा। इसको बनाने का आसान तरीका बस यही था कि आपको यहां पर इन्हीं को इंक्लूडेड लिखना है डार्क इन सर्कल से, बस यही दोनों इंटीजर्स है, दैट्स इट, हो गया। ठीक है, हो गया, यही है और कुछ नहीं है। सोल्यूशन सेट इतना ही है और ये 5 और 6 है, दैट्स इट, है ना? मजा आया क्या, मजा आया? बस। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने बढ़िया तरीके से इस पूरे के पूरे लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को कंप्लीट कर लिया है ना? हमने लीनियर इनइक्वेशंस लीनियर इनइक्वेशंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स को रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, मैं रिकॉर्डेड में भी डाल दूंगा इनको, है ना, अलग से शूट करके। और इसके बाद अब मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग ना जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शुरू करते हैं। कल या परसों से आप लोगों को जीएसटी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशंस होती रहेगी। टेंशन लेने की, फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा एंड मूवमेंट तक। ठीक है, एंड मूवमेंट तक लगा रहूंगा आपके साथ, टेंशन मत लो। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें,